हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी महत्वपूर्ण दिवस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज भी हम लोग चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आपका प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, नासा पहला है आपका। नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 24 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड बैंक। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944। इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी। अभी आप देखिए इसको, इसके बाद एक बार इसको पूरा करने के बाद ट्रिक से देखेंगे कि इसको याद कैसे करना है। उसके बाद आपका आता है IMF, इंटरनेशनल मेमोरियल फंड। इसकी आपकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। इसका आपका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद आपका आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आपकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है जेनेवा में। इसके बाद आपका है WTO की आपकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा में। इसके बाद आपका आता है ILO की आपकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। ILO की स्थापना हुई थी और ILO का आपका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका पड़ता है कहां पर? जेनेवा में। इसके बाद आपका ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी ICC की वो हुई थी 15 जून 1909 को। ICC की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पड़ता है दुबई में। इसका हेडक्वार्टर तो पड़ता है कहां पे? दुबई में। इसके बाद आपका है यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को आपकी यूनिसेफ की स्थापना हुई और इसका जो आपका मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर है, वो है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आपका इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। यूएन की आपकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को आपकी यूएन की स्थापना हुई और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ये पड़ता है आपका न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में आपका इसका भी यूएन का भी हेडक्वार्टर पड़ता है। उसके बाद आपका आता है यूएनडीपी का जो स्थापना हुई थी आपकी, ये हुई थी 22 नवंबर 1965 को आपकी
यूएनडीपी की स्थापना हुई थी और यूएनडीपी का आपका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क पता है कहाँ पड़ता है? यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए, यूएस मतलब अमेरिका में पड़ता है आपका। अच्छा, उसके बाद आपका है इसरो। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है और इसरो की स्थापना 15 जुलाई 1969 को आपकी इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आपका इसरो का बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना 15 जुलाई 1969 और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आपका पड़ता है कहाँ पर? बेंगलुरु में। उसके बाद आपका इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके आपके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं आपके एस सोमनाथ। डीआरडीओ की आपकी स्थापना हुई थी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और डीआरडीओ का आपका हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है आपका दिल्ली के अंदर। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। नाड़ा की आपकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को नाड़ा की स्थापना हुई और नाड़ा का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली में। नाड़ा का हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1934 के इसकी जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो 1934 के एक्ट के तहत हुई थी और इसका आपका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बीसीसीआई की आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 को। 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपकी स्थापना हुई थी और इसका आपका वो जो हेडक्वार्टर है इसका आपका पड़ता है कहाँ पे? मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। जब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। यूनेस्को की आपकी जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका जो आपको हेडक्वार्टर पड़ता है ये पड़ता है पेरिस के अंदर। कहाँ पे? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फीफा की जो स्थापना हुई थी आपकी वो हुई थी 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई और फीफा का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है ज्यूरिख के अंदर। ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर पड़ता है। आसियान की आपकी जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी और जो आसियान का जो हेडक्वार्टर पड़ता है, मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है आपका जकार्ता के अंदर। जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता के अंदर आपका एशियन का हेडक्वार्टर पड़ता है। आईएईए की आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 को आईएईए की स्थापना हुई थी और आईएईए का आपका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका वियना के अंदर। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या? वियना।
ये कंट्री है एक ऑस्ट्रिया। एससीओ, एससीओ की आपकी जो स्थापना हुई थी 2001 में। एससीओ की स्थापना आपकी 2001 में हुई थी। और एससीओ का जो आपका हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है कहाँ पर, बीजिंग के अंदर। बीजिंग को सुना ही होगा, कहाँ की राजधानी है बीजिंग? बीजिंग जो कि एक चाइना की राजधानी है। उसके बाद आपको आता है नाटो। नाटो की आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो का आपका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका ब्रुसेल्स के अंदर, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बाड़ा की आपकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को बाड़ा की स्थापना हुई थी। और बाड़ा का जो आपका हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ये कहाँ पड़ता है आपका, कनाडा के अंदर। कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है एक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है ये संबंधित है आपका ओजोन परत से। ओजोन से संबंधित है आपका ये। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने शायद कल आपको पढ़ाया था। जो आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज ही मैंने आपको सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाए। इसको आप देखिए कि याद कैसे करना है। आप देखिए, नासा, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन तीनों का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? देखिए, इन तीनों का आपका जो है बिल्कुल सेम है। इन तीनों का, नासा, वर्ल्ड बैंक और IMF। उसके बाद आपका आता है WHO, WTO और ILO। जिसके लास्ट में ओ लगा हुआ है ना, ओ, उसका आपका हेडक्वार्टर ज्यादातर कहाँ पे होता है? जेनेवा के अंदर। जिसके लास्ट में ओ लगा है, अधिकतर 80% उसका हेडक्वार्टर आपका जो पड़ेगा वो जेनेवा के अंदर पड़ता है। उसके बाद है आपका ICC का आपका हेडक्वार्टर पड़ता है। देखिए, डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हेडक्वार्टर है। आप डेट को इतनी इंपॉर्टेंस ना देके आप हेडक्वार्टर को थोड़ा समय दें, थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ें। तो ये, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। किसी भी आप एग्जाम में देखना तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर डेट को लेके ना हेडक्वार्टर से ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका ICC का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है दुबई के अंदर। यूनिसेफ, UN और UNDP। अब आप अधिकतर एक चीज देखिए, यूनिसेफ, UN और UNDP, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ रहा है आपका? न्यूयॉर्क के अंदर। तो जिसके स्टार्टिंग में यू लगाया हुआ है तो आप ये समझिए कि उसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। जो UN से स्टार्ट हो रहे हैं उसका हेडक्वार्टर UN से अंदर है। बेस्ट आपको याद करना है अच्छी तरीके से। अगर आपको याद नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप 80% आप मतलब जो ये न्यूयॉर्क है या जिसके शुरुआत में UN दिया हुआ है तो आप UN के हिसाब से आप 80% आप टिक लगा सकते हैं न्यूयॉर्क के ऊपर। अब जैसे इसके लास्ट में ओ है, अगर आपसे बाई चांस नहीं आ रहा समझ में, कोई क्वेश्चन है क्या नहीं आ रहा उसमें, तो आप एक 80% आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जिसके लास्ट में अगर ओ आता है तो उसका आप लगा सकते हैं जेनेवा के अंदर। उसके बाद में आपका पड़ता है इसरो। इसरो तो पता ही होगा आपको। इसरो एक भारत की इंटरनेशनल आपके स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना आपकी 15 जुलाई 1970 को हुई थी। आपका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु के अंदर। और DRDO की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी और इसका आपका हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली के अंदर। नाड़ा की स्थापना आपकी 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली के अंदर। RBI की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन 1934 के अधिनियम के तहत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना। RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसका आपका होता है BCCI।
बीसीसीआई की स्थापना आपकी 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का आपका हेडक्वार्टर पड़ता है ना वो मुंबई के अंदर पड़ता है। इसका तो ये लिखा हुआ है ना आरबीआई का, यहाँ पे ये आपका इसका है बीसीसीआई का, कहाँ पड़ता है आपका मुंबई के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी आपकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका मनीला के अंदर। यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस के अंदर। देखिए फीफा, फीफा पता है 2022 में फीफा का कहाँ होने वाला है, 2022 में जो फीफा का गेम होने वाला है वो आपका होने वाला है कतर, और कतर आपकी दोहा की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट आसियान, आसियान की स्थापना आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जिसका आपका हेडक्वार्टर पड़ता है जकार्ता के अंदर। IAEA, इसकी आपकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो पड़ता है वियना के अंदर। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। SCO की स्थापना आपकी 2001 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका बीजिंग के अंदर जो एक चाइना की राजधानी है। नाटो की स्थापना आपकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बाड़ा की स्थापना आपकी 10 नवंबर 1999 को हुई थी, इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कैसा रहा, कुछ समझ में आया आपके, कुछ तो समझ आ रहा होगा ना थोड़ा बहुत। चलिए आप स्टैट के जीके की तैयारी आप बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं आपको एक एक टॉपिक करके ना पूरा स्टैट के जीके आपका पूरा करवा दूंगा। एक एक टॉपिक लेके आपका पूरा स्टैट के जीके आराम से हो जाएगा, आपका हो रहा है ना बिल्कुल भी। बस ये है इसका, जैसे आप पढ़ते हैं तो आप संडे वाले दिन इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसको हैंड राइट जरूर कीजिएगा, आप जितना लिखोगे उतना ही आपको अच्छी तरह से याद होगा। आराम से आप लिखें, एक पेन और पेपर लेके बैठा करें, इसको इसके आप नोट कर सकें। इसको नोट करना बहुत जरूरी है, आप नोट करेंगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आराम से होगा। चलिए चलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। महिला बच्चों का सम्मान कीजिए, अच्छे से रहिए भाई, पढ़िए, मेहनत कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।